మీ కళల ఫ్యాషన్ కి ఒక చిరునామా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ. నిషా అగర్వాల్ గారి ఆధ్వర్యంలో కుర్తీస్, శారీస్, లెహెంగాస్, కార్డ్ సెట్స్, కాటన్ సూట్స్, పార్టీవేర్ డ్రెస్సెస్, పార్టీవేర్ శారీస్, ఇండో వెస్టర్న్ డ్రెస్సెస్ అండ్ బెడ్షీట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాదు ట్రావెల్ బ్యాగ్స్, తంజోర్ పెయింటింగ్స్, ఆర్గనైజింగ్ కిట్స్ అండ్ పౌచెస్, ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్స్ అండ్ మెనీ మోర్. మరిన్ని వివరాల కోసం మా స్టోర్ ని సంప్రదించండి. లొకేషన్ వచ్చేసి ముకరం చౌరస్తా, జగదాంబ కాంప్లెక్స్, మంచిర్యాల. Asik bener. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ 2026 భాగంగా ఈరోజు మేము ఆర్మూర్ పట్టణంలోని 28వ వార్డ్ ఫైదాబాద్ కాలనీ చర్చ్ కాంపౌండ్లో ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్గా బరిలో ఉన్న శ్రీ నాజ్రీన్ సుల్తానా అతీక్ అహ్మద్ గారితో ఉన్నాము. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలపైన చర్చించుకుందాము. फर्स्ट ऑफ ऑल अतीक भाई, आप यहाँ पे इंडिविजुअल का इंडिपेंडेंस कैंडिडेट से लड़ रहे हैं, जबकि आप लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी में थे और आपको टिकट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी थे सर्वे के मुताबिक, लेकिन आपको फिर भी टिकट नहीं आया और आप इंडिपेंडेंस से लड़ रहे हैं. इसकी क्या वजह हो सकती है और आप क्यों इंडिपेंडेंस से लड़ना चाह रहे हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार. गुड इवनिंग. सबसे पहले तो क्या है बोले तो हमारी तैयारी जो थी इलेक्शन की, टिकट आना नहीं आना पार्टी के हाथ में है. हमारा जो काम है हम काम कर रहे हैं पूरी तैयारी से. हम क्योंकि हर वो काम करें पूरी तैयारी से उतर चुके थे. वही नज़रिया है, सेम इलेक्शन है. कांग्रेस पार्टी में कई वार्ड्स में टिकट नहीं मिलने पर बास कैंडिडेट्स रेबल्स के तौर पर तैयार होकर यहाँ के जो इंचार्ज हैं विनय कुमार रेड्डी साहब के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो टिकट बेच लिए, हमको टिकट नहीं दिए बोल के बोल रहे हैं. लेकिन आप एक ऐसे वाहिद कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी ना आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं और ना विनय कुमार रेड्डी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं. यानी आप कांग्रेस पार्टी या विनय कुमार रेड्डी आपके चहेते हैं क्या? आपके डीपी से व्हाट्सएप डीपी से भी मालूम हो रहा है कि विनय कुमार रेड्डी के साथ जो फ़ोटो है आपकी वैसी ही मौजूद है. तो आप कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार यहाँ पे ठहरे हैं उनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं. इसकी क्या वजह है? मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ, कोई पार्टी ख़राब नहीं होती, कोई पार्टी मायने नहीं रखती. कैंडिडेट मेन है. तो कुछ वजह से हमारे टिकट नहीं मिला. खैर वो मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन मैं इलेक्शन कॉन्टेक्ट में हूँ और अच्छा से अच्छे पब्लिक भी मेरे को भरपूर साथ दे रही है. इंशाल्लाह हम जीत के बताएंगे. अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अतीक अहमद साहब की तारीफ से प्रिंट किया गया इनकी कारकर्दगी 5 साल में ये इन्होंने कितने काम किए. इसमें बहुत सारे काम तकरीबन मोर देन 15 पॉइंट्स पे इसमें जिक्र किया गया है और बोला गया है कि ये तो सिर्फ चंद काम है, इसके अलावा भी और बहुत से काम हैं. तो हम एक सरसरी तौर पर इस पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अतीक साहब, आप यहाँ पर एक प्रिंट करवाए, इसमें है सो चंद काम आप है सो जाहिर करवाए और इससे भी ज़्यादा भी और कुछ काम है बोले. अब हम देखेंगे जैसे कि शादी मुबारक स्कीम है जिससे बहुत से लोगों की है सो मदद हुई है, तो आप अपने वार्ड में इस पर कितना काम किए? शादी मुबारक मेरे वार्ड में यानी कि स्कीम जब चालू हुई जब से आज तक हमारे वार्ड में एक भी फेल नहीं हुआ. और इसके अलावा बुज़ुर्गों के लिए पेंशन्स थे, पेंशन्स के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? आप अपने जब तक आप एज ए काउंसलर रहे कितने पेंशन्स दिलवाए, कितने लोगों की मदद की?
हमारे पास वो ऑनलाइन का प्रॉब्लम आने की वजह से खाली सिर्फ 3, एक हैंडीकैप का छोटा, एक देवागन का छोटा, एक ओल्ड एज का, सिर्फ 3 पेंशन छूटे, बाकी के पूरे कम से कम 150 से 200 तक पेंशन हुए और हमने वो करवाया है। राशन कार्ड ये गरीब आवाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम थी। कई लोगों के राशन कार्ड नहीं थे और बीआरएस हुकूमत के टाइम पे बहुत सालों से राशन कार्ड इजरा नहीं हुए थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान थे। लेकिन जैसे ही साइट खुली हुकूमत की जानिब से कांग्रेस पार्टी आने के बाद से बहुत सारे राशन कार्ड्स बने। कई लोगों के नहीं बन रहे थे, कुछ मुश्किलात पेश आ रहे थे। आप उनको कैसे मुश्किलात को दूर करते हुए कितने लोगों में राशन कार्ड नए बनवाए? अल्हम्दुलिल्लाह राशन कार्ड कम से कम 500, यानी कि पूरे टोटल मेरे वार्ड में नहीं, टोटल आरमोर में, क्योंकि मेरे पास खुद ऑनलाइन है, मैं मुफ्त ऑनलाइन रखा हूँ यहाँ पर। वो हिसाब से डेली कम से कम 30 से 40 राशन कार्ड मैं लेकर जाता था और एमआरओ साहब भी काफ़ी सपोर्ट किए, आरआई साहब भी सपोर्ट किए और उन्होंने तो मेरा नाम ही रख दिए कि सिर्फ काम के लिए आता बोलते। और उनको कितने भी बिजी रहते, मैं डेली 20 से 30 सिग्नेचर लेता था और उन्होंने ताउन किए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गरीब लोगों के लिए बिजली का बिल जो तकरीबन हर एक महीने 500 से 1000 रुपयों तक आता था हर महीना, लेकिन जब स्कीम आई थी ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके तहत आवाम में बहुत से लोगों का ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जिससे वो लोग काफ़ी खुश हैं और उनको बहुत सी इससे मदद भी मिल रही है। तो आपने अपने वार्ड में कितने लोगों को ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने में मदद की? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से या प्रजा पालना में उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं करे, 1 या 2 उतने होंगे, बहुत से बहुत बोलते 3, टोटल वार्ड में कंप्लीट काम किया गया, पूरों को फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हर एक डोर टू डोर जाकर देखिए, हर एक को फ़ायदा हुआ। इस स्कीमात में एक अहम जिक्र इंदिरा इंड्लू हुकूमत की जानिब से जो बनवाए जा रहे हैं। हमने यहाँ तक सुना कि आप अपने वार्ड के अलावा भी आरमोर में किसी दूसरे भी वार्ड में अगर कोई लोग हैं जिनका है सो इंदिरा इंड्लू में सैंक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, किसी मुश्किल वजह से, तो आप उनकी मदद करते हुए उनको अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड में भी दिलवाए, बल्कि हमने सुना है। क्या ये सही है? और ऐसे आपने कितने घर दिलवाए? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशान है इधर उधर भटक रहे तो मैं फाइल लेता था, सबमिशन लेकर कराकर ओके कराकर लेकर आकर देता, क्योंकि हर वार्ड में हमारे को कोई ऐसा मुश्किलात नहीं है। हर वार्ड में हम काम कर सकते हैं, रिलेशनशिप रहना चाहिए हर एक काउंसलर से, हर वार्ड से रिलेशनशिप रहना चाहिए। कई गरीब लोग दूसरे वार्डों से अपने पास आते हैं ऑफिस है बोलकर, तो उन लोगों को सबको काम कराना ही पड़ता। मेरे वार्ड में 14 सैंक्शन लिया, उसमें से 10 का काम चल रहा, 4 पेंडिंग है, करीब 4 लाख तो पहुँच चुके हैं। सैदाबाद की एक मुनफरिद पहचान कुछ दिन पहले ये बनी है कि जैसे ही सैदाबाद का एंट्रेंस है, वहाँ पर एक खूबसूरत सी कमान तामीर की गई। ये खूबसूरती नहीं बल्कि इस पर एक बहुत ही खूबसूरत बोर्ड भी लगवाया गया। ऐसा बोर्ड शायद ही बहुत कम कमानों पे लगता है, तो इसका ख़र्चा भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने ये खूबसूरत काम, एक तारीख़ी काम किया है, और जो उर्दू में लिखा हुआ है उससे बहुत से लोगों में, सिर्फ आरमूर के ही नहीं, ये बस स्टैंड का एरिया है, चुनाचे यहाँ से बहुत सारे दूसरे गांव के लोग भी चाहे बस में हो चाहे कार में हो यहाँ से गुजरते हैं। गुजरते गुजरते उनकी नज़र वहाँ पर बोर्ड पे पड़ती है, तो एक ऐसा तासुर होता है कि आरमूर में भी शायद मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, जैसा हैदराबाद में दिखता है, जैसा निज़ामाबाद में दिखता है। तो यहाँ पर भी एक उर्दू बोर्ड लगा हुआ नज़र आने पर उनको महसूस होता है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं उर्दू मीडियम रहमानी स्कूल में आला तालीम हासिल कर चुका हूँ। ये उर्दू इसलिए रखा गया है दिक्कत ना आए, किसी को परेशानी ना आए, और बोर्ड जितना आप बोल रहे हो उतना खूबसूरत है, हर लैंग्वेज में, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश। फर्स्ट उर्दू हमारे पास है, सेकंड तेलुगु है, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है हमारे उर्दू मीडियम के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारी तालीम के हिसाब से हम बच्चे हो। सैदाबाद व चर्च कंपाउंड जो 28 नंबर वार्ड में आते हैं, यहाँ पर 2 स्कूल्स हैं।
गरीब तलबा जहाँ पर बहुत सारे चाहे मुस्लिम हो या है सो नॉन मुस्लिम भाई बहन हो जो भी हो उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। एक उर्दू मीडियम स्कूल है, एक तेलुगु मीडियम स्कूल है। ये हुकूमत की जानिब से बहुत ही खस्ता हालत में इनकी बिल्डिंगें थी, इनके रास्ते थे, इनके गेट्स थे, इनके है सो रूम्स थे, क्लासरूम्स। स्कूल के काफ़ी सारी सख्ता हालात थी। हमें काम करने का मौका मिला, कई 2 साल तक हम उसको ट्राई करें, फंड लाने की कोशिश करें। 2 साल के बाद कोरोना हवा में भी हम कई चीज़ों से वाबस्ता हुए। इसके बाद फंड आया, बहुत कोशिशों के बाद 3 साल के बाद फंड आया। इसके बाद हुकूमत बदली तो भी हम वो फंड का यूज़ में लिए। और हमारे स्कूल का 9.5 लाख रुपये, हाई स्कूल उर्दू मीडियम का 8 लाख रुपये और ऊपर प्राइमरी स्कूल का 1.5 लाख रुपये, टोटल 9.5 लाख रुपये। और तेलुगु स्कूल का 18.5 लाख रुपये। क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी थी, अब उसको नहीं बनवा रहे। ये स्कूल की बिल्डिंग अच्छी थी, लेकिन उसको जो फाइनल रिटर्न थे जैसे कि बाथरूम, लेडीज़ बाथरूम में ऊपर छत नहीं था, जेंट्स बाथरूम में उस पर छत नहीं था। तो ये शर्मनाक बात थी। उसकी वजह से वो काम मैं खुद लेकर 2.5 से 3 लाख रुपये लगाकर काम किया हूँ। बाकी का हमारे कंट्रैक्टर साफ कर रहे हैं और वाटर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, टाइपिंग दिखा है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से उसको फिटिंग देना पड़ता, हमारे हिसाब से नहीं देना पड़ता। तो वो हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। परसों भी मैं बोला था उससे मैं जीत के आने के बाद वो कनेक्शन जो भी है टाँकी को तो मेरे जेब के पैसों से करूँगा और उन लोग को अच्छा पानी पिलाऊँगा, फिल्टर पानी पिलाऊँगा इंशाल्लाह। जैसा कि एक आम तासुर होता है कि अगर कोई मुस्लिम मोहल्ला हो तो वहाँ पर ड्रेनेज और साफ़ सफाई का निज़ाम सही नहीं होता बोल के एक आम तासुर है लोगों में। लेकिन जब इस वार्ड की अगर आप तनक़ी करें, आप एक मरतबा आके गुज़र के देखें, इसमें जितने भी रोड्स हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का एक अच्छा सा निज़ाम नज़र आ रहा है। अभी हमने दौरा भी करके देखा था और कुछ रोड तो नहीं बने हैं, लेकिन एक रोड जो ये बस्तान के सामने बीटी रोड नई बनी है, हमने सुना है कि और भी रोड बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने से ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ ये मुस्लिम महिला है, ये एक बहुत ही साफ़ शफाफ यहाँ पे है सो कचरे का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है और सड़कें भी चौड़ी नज़र आ रही हैं, कोई किसी कब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा है, ड्रेनेज भी बहुत साफ़ नज़र आ रहा है। आपने इस पर कितना काम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब में पहले मैं जैसे ही जीता सबसे पहले मैं सफाई वालों को लेकर डेली 1 से 2 घंटा सुबह फजर के बाद वही काम करवाता। मैं आके ठहर जाता हूँ। इससे पहले झाड़ना करना वो नहीं था। मेरे पास हफ्ते में 2 मरतबा झाड़ू होती है, ब्लीचिंग होती है, क्योंकि कोरोना वबा भी थी और डेंगू का भी बहुत शिकार हो चुके हैं कई लोग। तो मेरी पब्लिक अच्छी रही तो मेरा फ़ायदा है। वो हिसाब से मैं ड्रेन पर ख़ास तवज्जो दिया। इसकी वजह से मेरे कोरोना में ज़्यादा लोग तो शिकार नहीं हुए, 1-2 हुए। वो हैदराबाद में हुआ वाटा, वहीं इंतकाल हुआ। यहाँ पर कोई कोरोना अटैक से इंतकाल किसी का भी नहीं हुआ। वो साफ़ सफाई इसलिए रखा गया, जब से आदत होगी महल्ले में पूरा टोटल कंटिन्यू अभी तक भी साफ़ सफाई है, वो आपको जिंदा प्रूफ है। जब जिक्र चला ही कि कोरोना वबा में आपने बहुत सी मदद की है, हमने ये तक सुना है